हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदना शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदना शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट सीडीपी की क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 दिसंबर को हमारा एग्जाम है दोस्तों। तो आज हमारा सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लियो बायोगॉस्की का सिद्धांत। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 को हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 है। और लियो बायोगॉस्की चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 4-5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम डिस्कस करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर पिछली क्लास को भी देख लीजिए और आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हाँ, आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। In his theory of cognitive development, Leo Vygotsky gave a lot of importance of psychological tools such as लियो वायगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। पहला है लैंग्वेज का, सेकंड है कैलेंडर्स, थर्ड है कैलकुलेटर्स या फिर मोबाइल्स। बताइए, भाषा होगा, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है या फिर मोबाइल है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा लैंग्वेज, है ना। लियो वायगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक वर्डों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। इन्होंने पहले भाषा को महत्व दिया है और जीन प्याजे जो थे उन्होंने पहले थिंकिंग को, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे कि 100% चांस भी है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, हाँ, स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीइंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय सोना टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हर टीचर्स गिव हर सम प्रॉम्प्ट्स and cues. In Leo Vygotsky theory, the teacher is providing scaffolding to help Sona reach. सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। क्या देती है? संकेत और इशारे देती है। लियो वायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाड़ प्रदान कर उस किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। बायोलॉजिकल मैचुरेशन होगा, इकोसेंट्रिज्म होगा, इरेसिवेबल थिंकिंग होगा, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। बताइए, ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया ना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, सोना को एक जटिल समस्या है ना। सोना है, उसको एक लड़की सोना है, उसको बहुत ज़्यादा समस्या हल करने के में चुनौती का सामना करते दे करके उसकी जो शिक्षिका थी उन्होंने संकेत व मतलब कि पूरी हेल्प नहीं की, टेम्परेरी हेल्प किया, संकेत व इशारे देती है। तो लियो वायगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। तो समीपस्थ विकास के सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वयस्क और अनुभवी लोगों के द्वारा सहयोग, इसके फोल्डिंग से विकसित होने वाला क्षेत्र जो होता है वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें और न्यू क्वेश्चन भी है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को स्किप नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन हिज डैश थ्योरी लियो वायगॉस्की proposed that learning is a process of co-construction of language. लियो वायगॉस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। बताइए, यहाँ पर व्यवहारवादी होगा, बिहेवियरिस्टिक होगा, सोशियो कल्चर होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा या फिर साइकोडायनामिक होगा। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण या फिर मनोगतिकी। बताओ, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल कल्चर। लियो वायगॉस्की ने सोशल कल्चर सिद्धांत में प्रस्तावित किया था कि सीखना जो होता है वो ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? तो को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है। ऑप्शन 30 दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, एन इंपॉर्टेंट क्लासरूम implication of Liyo Vygotsky theory is that
चिल्ड्रन शुड बी, क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। ऑप्शन पहला है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपेक्टेड टू डिस्कवर थिंग्स कम्प्लीटली ऑन देयर ओन, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। ये तो ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चा खुद से ही चीज़ों को खोज लेगा, है ना। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, चिल्ड्रेन शुड बी रिवार्डेड अप्रोप्रिएटली टू इंक्रीज डिस्ट्राइबल बिहेवियर, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना गलत है। तीसरा कहता है चिल्ड्रेन शुड बी पनिश्ड टू डिक्रीजेड अनडिजरेबल बिहेवियर, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, सजा भी नहीं देनी चाहिए। चौथा क्या कहता है चिल्ड्रेन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लासरूम बल्ट ऑफ वाइगोस्की प्रिंसिपल वुड प्रमोट, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी। रिएक्शंस ऑफ रिकॉल को, सस्वर पठन व रटने को, नो जी ये तो गलत है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोग सीखने को। चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इनाम व सजा के उपयोग को, ये भी गलत है। चौथा कहता है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो थे इन्होंने जो है कि सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव लर्निंग को इन्होंने महत्वता दी है, ना कि रटने को, सजा को, ये सारी चीज़ों को इन्होंने नहीं कहा है। इन्होंने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत यही कहता है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको महत्वता दिया है। तो लेव वाइगोस्की ने सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया है। अतः क्रिया द्वारा जब बच्चा खुद से क्रिया करेगा तो वहाँ पर बच्चा अच्छा सीखेगा। खुद से क्रिया कर अगर बच्चा करता है तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो हमें बच्चों के पक्ष में ही हमें हमेशा ऑप्शन को आंसर को देना है दोस्तों, बच्चों के पक्ष में। ठीक है, बच्चों के पक्ष में हमेशा देना है। बच्चों के पक्ष में देंगे तभी वहाँ पर आंसर सही होगा, बच्चों के खिलाफ हमें आंसर नहीं देना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इनहेज स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर डैश, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। सोशल आइसोलेशन की, यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव इम्यूटेशन। सामाजिक पृथक्करण होगा, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग होगा, कंठस्थीकरण होगा या फिर निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ पर ही दोस्तों आप देख सकते हो कंठस्थीकरण तो गलत है, निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय जहाँ पर हो, देखो बच्चा हमेशा सक्रिय होता है ना कि निष्क्रिय होता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब दो में आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके क्रियान्वयन की अनुशंसा की है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। पृथकीकरण नहीं होगा, ठीक है, सोशल आइसोलेशन नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा है, यूज ऑफ कल्चरल टूल्स। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज की, संस्कृति की और भाषा की इंपॉर्टेंट भूमिका है। किसकी? तो सबसे पहले वाइगोस्की ने समाज को इंपॉर्टेंस माना है, समाज को, देन संस्कृति को, समाज को, संस्कृति को, है ना, एंड भाषा को। इन तीनों चीज़ों को लेव वाइगोस्की ने इम्पॉर्टेंट माना है, समाज को, संस्कृति को और भाषा को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आज हमारी लेव वाइगोस्की की सेकंड क्लास है और हमने पहले ही फर्स्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड क्लास आज कर रहे हैं। तो इन दोनों क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में लेव वाइगोस्की से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे। तो हमने जीन पियाजे को डिस्कस कर लिया है, जीन पियाजे हमने डिस्कस कर लिया है, आप लोगों को क्लास जाकर देख लीजिएगा। जीन पियाजे महोदय को, है ना, यहाँ भी अच्छे से हमने आपको डिटेल में बताया है, तो आप लोग जाकर इसको देख लीजिएगा। और आज हमने आज और एक दिन पहले हमने लेव वाइगोस्की के बारे में आपको बताया है ना, लेव वाइगोस्की के बारे में। तो आप लोग जाकर उनको भी देख लीजिएगा, उन दोनों लोगों को देख लीजिएगा। यहाँ पर 4-5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की व्हिच ऑफ दीज इन एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन टू इनेबल चिल्ड्रेन टू लर्न। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? डायलॉग होगा, लेक्चर होगा, पनिशमेंट होगा या फिर रिवार्ड्स होगा? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा डायलॉग की। क्या हो जाएगा? डायलॉग। सहकर्मी सहयोग से, देखिए अगर सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद करते हैं, क्या करते हैं बच्चे आपस में संवाद करते हैं, तो अंतःक्रिया के द्वारा बच्चों में संकलात्मक योग्यता का विकास होता है। डिस्कस के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संवाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवाद। चलो, यहाँ पर सजा नहीं होगा, व्याख्यान भी नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, तो राइट आंसर है पहला डायलॉग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है to enhance cognitive development among students, Lev Vygotsky advocated for dash। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समन्वित करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है? बताइए। एक्सपोजिटरी टीचिंग की, व्याख्यात्मक शिक्षण होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन, उद्दीपन अनुक्रिया अनुकूलन होगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन होगा, पैसिव इमिटेशन होगा, निष्क्रिय अनुकरण होगा, असिस्टेड लर्निंग, समर्थित अधिगम होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अब विद्यार्थियों में अगर संज्ञानात्मक विकास को समन्वित करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है, तो व्याख्यात्मक शिक्षण गलत हो जाएगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, इसकी तो स्किनर ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। निष्क्रिय अनुकरण भी नहीं होगा, निष्क्रिय अनुकरण भी नहीं होगा क्योंकि पैसिव नहीं, एक्टिव होता है हमेशा बच्चा। बच्चे जो होते हैं हमेशा एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असिस्टेंट लर्निंग, समर्थित अधिगम। ठीक है, समर्थित अधिगम। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, गलत है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, आगे देखते हैं, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, गलत होगा। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके, ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम पाठ की बात करते हैं, पाठ की बात करेंगे, इसके फोल्डिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, क्या होगा? उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत कर हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की कॉन्सेप्चुअल्स डेवलपमेंट एज द ट्रांसफॉर्मेशन डैश इनटू डैश। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। स्कीमा श्रमपत्र होगा, स्कीमास कॉन्सेप्ट होगा, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं या फिर अनुग्रहित प्रक्रिया होगा, सोशली शेयर एक्टिविटीज, इंटरनलाइज्ड प्रोसेसेस होगा, अनैच्छिक क्रियाओं स्कीमा होगा, रिफ्लेक्सेस स्कीमास, इंडिविजुअल एक्टिविटीज एक्सटर्नल प्रोसेस, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। चलो, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। चलो, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है, लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश डैश को निर्देशित करता है। बताइए, संज्ञान भाषा भाषा विचार होगा, भाषा संज्ञान विचार भाषा होगा, वातावरण भाषा अनुवांशिकता विचार होगा, या फिर विचार अनुवांशिकता भाषा वातावरण होगा? देखिए, अगर मैं जीन पियाजे का मानना है, जीन पियाजे का मानना क्या है दोस्तों? तो अगर हम जीन पियाजे के मानने की बात करेंगे तो जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। जो संज्ञान है वो भाषा को प्रभावित करता है। लैंग्वेज जो होता है, कॉग्निशन, वो लैंग्वेज को प्रभावित करता है। और लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो लैंग्वेज है वो थॉट को निर्देशित करता है। भाई
देखिए हमने पहले ही बताया था कि जीन पियाजे ने इन्होंने पहले थिंकिंग को, इन्होंने पहले कॉग्निशन मतलब संज्ञान को महत्व दिया है, उसके बाद में भाषा को दिया है, और वहीं पर लेव वाइगोत्स्की ने पहले भाषा को महत्व दिया है, उसके बाद में थॉट को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने पहले संज्ञान को महत्व दिया है, उसके बाद में भाषा को। पहले संज्ञान, जीन पियाजे का मानते हैं कि पहले संज्ञान है ना, पहले संज्ञान, उसके बाद में जो संज्ञान होता है वो भाषा को प्रभावित करता है, संज्ञान जो है वो भाषा को प्रभावित करता है। वहीं पर लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है, भाषा ये विचार को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये विचार को निर्देशित करता है। तो जीन पियाजे, संज्ञान जो है वो भाषा को प्रभावित करता है, और लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है ये विचार को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, कॉग्निशन, लैंग्वेज, थॉट। ओके, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, और ये 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने के 100% चांस है, प्लीज आप इसको मिस नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोत्स्की आइडियाज टीचर्स शुड, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला है कि अवॉइड गिविंग क्यूज ऑफ हिंट्स टू स्टूडेंट्स इन एनी सरकमस्टेंस, बताइए। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि डिस्करेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम, किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड कहता है कि इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स एमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा कहता है कि व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चर कॉन्स्टेंट ऑफ स्टूडेंट, अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो अलग तो देखना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन चौथा गलत हो गया। दूसरा कहता था कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। गलत बात है, संकेत और इशारे देना चाहिए, पाठ तो हमें प्रदान करना चाहिए ना, पाठ जो होता है ना, इसके फोल्डिंग है ना, बच्चों को इसके फोल्डिंग देना चाहिए। तो ऑप्शन पहला भी गलत है। दूसरा कहता है कि किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित नहीं करना है दोस्तों, डिस्करेज नहीं करना है, ऑप्शन दूसरा भी गलत है। ऑप्शन तीसरा कहता है कि विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कि इनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट एमंग स्टूडेंट, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर लेव वाइगोत्स्की आइडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टराइज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच में संबंध को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन पहला है कि लैंग्वेज हैज नो रोल इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ थॉट्स होगा, भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है। दूसरा कहता है सेल्फ डायरेक्टेड टॉक ऑफ चिल्ड्रेन रिप्रेजेंटेंट्स देयर इगोसेंट्रिज्म, बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती है। तीसरा कहता है इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट्स एन इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। चौथा कहता है वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स हिंडर्स चिल्ड्रेन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, विचारों का मौखिकीकरण बच्चे के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, ऑप्शन पहला गलत। दूसरा कहता है कि बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि बच्चे की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट एन इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग। चलिए आगे देखते हैं, विचारों का मौखिकीकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है, ऑप्शन चौथा भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट एन इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कंसीडर द चाइल्ड एज, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? बताओ। ए ब्लैंक स्लेट, एक कोरी पट्टी, पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, गलत है।
और एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली। चौथा है मेनिच्योर एडल्ट, लघु वयस्क। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बताना ही नहीं, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज ऑफ फंक्शनल एज पर लेविगोस्की थ्योरी। लेविगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं? मैप्स होगा, लैंग्वेज, कैलकुलेटर या फिर स्कीमा। बताओ। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ दोस्तों तो लेविगोस्की के अनुसार सामाजिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो कामकाज में हमारा परिवर्तन करता है दोस्तों, मानचित्र करता है, भाषा भी करता है और कैलकुलेटर, लेकिन स्कीमा नहीं करता। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा इसमें है, तीसरे ऑप्शन में है। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। ओके, बताओ सही है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर करते रहो ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, आप लोग हमारा बिल्कुल भी सपोर्टिंग करते हो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊँगी। सीटेट की जब तक एग्जाम चल रहा है, मैं सीटेट का मतलब सीटेट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। उसके बाद में बीपीएससी 4.0 की भी, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कराऊंगी। और उम्मीद करती हूँ, देखिए उम्मीद नहीं पक्का भरोसा करती हूँ कि सीटेट में जो भी हमारी क्लास अगर डेली अटेंड कर रहा है तो 100% 100+ मार्क्स वो जरूर लेकर आएगा। और टीआरई 4.0 में भी मैं कंफर्म कह रही हूँ, अगर जितने लोग हमसे जुड़े रहेंगे उनका 80+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, वनली जीके जीएस में, ठीक है, 80+। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेविगोस्की। नॉट पूछा गया है। लेविगोस्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? एम्प्लॉय रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इनाम और दंड का उपयोग, गलत बात है ना। अच्छा नाट ही तो पूछा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो पहले भी हम सॉरी हमने आंसर ही बता दिया, सॉरी। देखिए नाट पूछा गया है तो इसमें अब क्या ही कर सकते हैं। लेविगोस्की के द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जा सकती है? ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है, ठीक है। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना है तो पॉजिटिव है। सहकारी शिक्षा का प्रयोग है ना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग दोस्तों। तो यूज कोऑपरेटिव लर्निंग के भी पॉजिटिव ही है। बच्चों की सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन, ये भी पॉजिटिव है। इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, तो सारे पॉजिटिव है। नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव पहला ही है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेविगोस्की व्यू प्राइवेट स्पीच। लेविगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्पीच, यहाँ से 100% हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राइवेट स्पीच से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अभी तक हमने क्लास फर्स्ट में और क्लास सेकंड में जितने भी हमने आपको क्वेश्चन करवाए ना, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं नोट डाउन कर सकते हो ना तो कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। एग्जाम के एक दो दिन पहले ना आप उसको ऐसे सरसरी नज़र से आप देख सकते हो ना, देख भी लीजिएगा। तो मैं यकीन से कह, देखिए अगर लेविगोस्की से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ना तो कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, इस सारी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जैसे पाठ किसे कहते हैं, है ना। और इसके फोल्डिंग क्या है ना, इसके फोल्डिंग क्या है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। अच्छा इन्होंने पहले भाषा को माना है या फिर चिंतन को, है ना। इन्होंने समाज, संस्कृति, भाषा पर ज़्यादा महत्व दिया है। ये सारी चीज़ें लेविगोस्की के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं एक पेज में नोट डाउन कर सकते हो। ओके चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेविगोस्की वी प्राइवेट स्पीच, लेविगोस्की के विचार में निजी वाक्य क्या है? ऑप्शन पहला कहता है कि सर्विस एंड इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, गलत बात है, बाधा तो डालता नहीं है। थर्ड कहता है इलुस्ट्रेटिव इन इकोसेंट्रिज्म थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है। चलो आगे देख लेते हैं अहंकारी सोच को, ऐसा तो नहीं है। चौथा कहता है कि डज नॉट हैव एनी कॉग्निटिव फंक्शन, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पहला, लेविगोस्की के विचार में जो निजी वाक्य है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। ओके ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है, पहला राइट आंसर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू लेवागोस्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेवागोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं पूछा गया है दोस्तों। निगेटिव देना है, गाइडेड एक्सचेंज होगा, अनुदेशित आदान प्रदान होगा, कंप्रेसिव डिस्कशन होगा, व्यापक चर्चाएं होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, दोहरा व स्मरण करना, रिपीटिशन एंड रिकॉल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिकॉल। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। क्योंकि नॉट पूछा गया है तो हमें नॉट ही आंसर देना है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चौथा इज द राइट आंसर। ठीक है, दोहराव से स्मृति मजबूत होती है। क्या होता है? दोहराव से स्मृति मजबूत होती है। हमें बच्चों को रटन तो विद्या नहीं करना है ना, हमें बच्चों में रटन तो की भावना नहीं, उन्हें समझ के साथ पढ़ना है। रटने की भावना हमें उनमें नहीं प्रदान करना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेवागोस्की एंड हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बारे में लेवागोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन पहला है इट इज लाइनर इन नेचर, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। द रिलेशनशिप इन इज स्टैटिक्स इन नेचर, दोनों का संबंध निश्चल है। तीसरा कहता है लर्निंग ऑफ्टन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। चौथा कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ्टन प्रीसीड्स लर्निंग। बताइए, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं राइट आंसर की बात करती हूँ तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। देखिए, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, गलत है। दोनों का संबंध निश्चल है, ये भी गलत है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is based on Leobagoski theory of cognitive development? निम्नलिखित में से कौन सा लेओबागोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर आधारित है? रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अधिगम होगा, अध्यापन होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग होगा, सक्रिय अनुकूलन होगा, एक्सपोजिटरी लर्निंग, प्रतिपादक अधिगम होगा, रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवंत याद करना। ये तो ऑप्शन गलत ही है, चौथा तो एकदम गलत है ना? चौथा कट, चलो चौथा कट मार दें। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होगा? देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग होगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल टीचिंग। देखिए, पारंपरिक जो शिक्षण है रेसिप्रोकल जो टीचिंग होता है ये बायोगोस्की के जेड-पी-डी पर आधारित होता है। क्या होता है? बायोगोस्की के जेड-पी-डी पर आधारित है। सामाजिक अंतः क्रिया द्वारा अध्यापक और शिक्षार्थी आपस में क्या करते हैं? सीखते हैं, अध्यापक और शिक्षार्थी। ओके, चलो तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिज्म क्लासरूम बेस्ड ऑन लेओबागोस्की कॉन्स्ट्रक्ट। लर्निंग फॉर एग्जाम होगा, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा। चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं। लेओबागोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जा सकता? नहीं पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं। पहला है परीक्षा के लिए अधिगम, सेकंड है रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकल्पनात्मक समझ, अनुभवात्मक अधिगम। तो यहाँ पर निगेटिव आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर निगेटिव पता है क्या हो जाएगा? निगेटिव है दोस्तों, क्या है? परीक्षा के लिए अधिगम है ना? क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए अधिगम, ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज ए डैश स्पेस। डायनेमिक होगा, रिगिड होगा, मैकेनिकल होगा, स्टेगनेंट होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है, गतिशील है, अनम्य है, यांत्रिक है या फिर स्थिर है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास बने रखें। यकीन माने जिस दिन आप एग्जाम से आओगे ना, एग्जाम देने के बाद, तब आप लोग कमेंट करोगे कि मैम आपकी क्लास से ना बहुत क्वेश्चन फंसे थे। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक क्या है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। क्या है? डायनेमिक स्पेस है। क्या है? डायनेमिक स्पेस।
ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट proposed by Lyubogorsky, the term proximal indicates that the assistance provided dash learners current competition competi competies होगा। ओ सॉरी। लेबागोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या फिर बहुत ऊपर है। बताओ। देखिए, लेबागोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत की शब्दावली शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या करती है, तो कुछ ऊपर है। क्या है? वर्तमान तुलना में कुछ ऊपर है। ओके, गो जस्ट बियॉन्ड। निकटस्थ का अर्थ होता है स्वयं के प्रयास से सीखे ज्ञान से कुछ ऊपर सीखना सहायता द्वारा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुछ ऊपर है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। तो हमने कम से कम आज हमने 20 प्लस ही क्वेश्चन करवाया था, यकीन मानिए 25 तो क्वेश्चन हमने करवाया था। तो 25 में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, है ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 25 में आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और क्या करेंगे, आप लोग इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर भी कर देंगे जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, केबीएस की, है ना, DSSB की, है ना, DSSB की। तो इन सारी चीज़ों की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को आप लोग पहुंचा दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कहीं पर हमसे गलती हो रही है तो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, है ना। तो आप मैं छोटी बहन बड़ी बहन समझकर कुछ भी कह सकते हो। जहाँ भी गलती है मैं उसे सुधारूंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सीटेट में 100+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपको डेली कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पहली बात तो स्किप नहीं करोगे, वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे। और जितने टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए हमने वृद्धि और विकास से पहला चैप्टर कंफर्म होगा, वातावरण और आनुवंशिकता सेकेंड भी कंप्लीट हो गया, समाजीकरण से हो गए, समाजीकरण हो गया, जीन प्याजे भी हो गया, जीन प्याजे हो गया, लेबागोस्की भी आज कंप्लीट, ठीक है, लेबागोस्की भी आज कंप्लीट। तो हमने 5 चैप्टर करवा दिया है। आप लोग चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इन पाँचों चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपके 15 नंबर कन्फर्म हो गए। अभी और भी जो क्वेश्चन बचे हैं, जो भी टॉपिक बचे हैं उसको हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं। कल उम्मीद है, कन्फर्म है कि कल मैं लॉरेंस कोहलबर्ग, कल हम कोहलबर्ग लेकर आएंगे, कोहलबर्ग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम्स के पहले आपका ना CDP और हिंदी और EVS की हम क्लास ले रहे हैं। तो हमने हिंदी की भी क्लास लिया है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हो। हिंदी की हमने 2-3 क्लास प्रोवाइड कर दिया है और EVS की भी। और मैं सोच रही थी EVS की एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। और जहाँ तक मैं 1 घंटे के एवं में मैराथन की क्लास लेकर आऊँगी EVS की, उसके सिवा आपको सेकंड क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, बस आप लोग दिन बता दीजिए मैं किस दिन लेकर आऊँ, तो मैं उसी दिन EVS की क्लास लेकर आऊँगी और एक मैराथन की क्लास लेकर आऊँगी और एक हिंदी की लेकर आऊँगी। बाकी CDP हम कंप्लीट कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। और किसी दिन क्लास नहीं हो पाती थी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाते हैं। बट आपके रिगार्डिंग में जितनी भी क्लास लेती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, आप लोग इसको ज़रूर देखा करिए और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।